हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 12th मैथ का चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस चैप्टर से रिलेटेड हम बहुत सारा पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज बात करने वाले हैं इस चैप्टर में से हमने जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है, आपने करना क्या है, इससे पहले हम क्या करते थे, जो डेरिवेटिव होता था किसी भी फंक्शन का वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते थे, तो हमारे पास निकल जाता था dy by dx, है ना। तो यहां पे हमारे पास फंक्शन कुछ डिफरेंट टाइप में गिवन होगा, क्योंकि यहां पर आपने एक फंक्शन का डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू लेके चलना है। तो आपके पास दो फंक्शन हैं, दोनों का डेरिवेटिव निकालोगे उस वेरिएबल की फॉर्म में जिस टाइप में वो फंक्शन गिवन है, और दोनों के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको डिवाइड करके एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारे पास फर्स्ट सम क्या है, देखो इसमें क्या है, डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो आप लेट कर लीजिए, आपको क्या गिवन है, जो y फंक्शन है वो है साइन एक्स स्क्वायर और जो u फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर। ठीक है, टू फंक्शंस हैं आपके, एक ये फंक्शन है कि ये, इन दोनों का डेरिवेटिव करो। यहां से तो निकलेगा dy बाई डी एक्स, यहां से निकलेगा du बाई डी एक्स, और जो आंसर आएगा आपने फाइंड आउट करना है यहाँ पे dy बाई du, एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे x की स्क्वायर है, वो सारे की स्क्वायर नहीं है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो आपका आंसर आ गया 2x cos x स्क्वायर। यहां पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो निकालो dy बाई du। उसके लिए dy बाई dx ऊपर लिखो और डिवाइड में लिखो du बाई dx, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो dy बाई du की वैल्यू आपकी आ गई cos x स्क्वायर। इजी है, कोई डिफिकल्ट टाइप का नहीं है, आप इजीली कर लोगे। तो इसके बाद आ गया सेकंड सम। इसमें हमने क्या करना है, y फंक्शन हमें गिवन है log 1 प्लस थीटा और u फंक्शन आपका है साइन इनवर्स थीटा। तो कैलकुलेट करो dy बाई डी थीटा, कितना आएगा 1/1 प्लस थीटा, और थीटा में इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 1। ऐसे ही du बाई डी थीटा, तो कितना आएगा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो क्या बचा बेसिकली 1/1 प्लस थीटा, यहां पे हम कर चुके हैं। तो dy बाई du कितना आ गया 1/1 प्लस थीटा, डिवाइड में क्या है 1/1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस थीटा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 1 प्लस थीटा, ये आ गई आपके पास dy बाई du की वैल्यू। इजी है, बहुत ही इजी टाइप के सम है। बस एक बात ये है कि अगर इनको हम बाकी की वीडियो के साथ मिला के करेंगे तो समझ में नहीं आता, सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं। देन आ गया हमारे पास थर्ड सम। अब इसमें देखो y फंक्शन हमें गिवन है साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और u फंक्शन हमें गिवन है tan इनवर्स x। अगर इस सम को हम ऐसे ही सॉल्व करने की बजाय, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है अगर आप साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करोगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने कैसे सॉल्व करवाए थे आपको, हम उसमें पुट करते थे, है ना, सब्स्टिट्यूशंस करते थे, तो वही सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या फंक्शन बनने वाला है। ठीक है जी, तो करो, यहाँ पे अगर हम x को पुट कर लेते हैं tan थीटा, तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां पे आ गया tan थीटा, यहां पे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही बना। तो पहले इसको ही सॉल्व करो, तो साइन इनवर्स tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब सीकेंड की स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा ओनली सीकेंड थीटा। इतना क्लियर है, देखो यहां तक।
इसके बाद tan थीटा और सीकेंड थीटा को ओपन करो, देखते हैं क्या बनेगा। tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा और सीकेंड थीटा को 1 अपॉन cos थीटा। तो cos से cos कैंसिल आउट, बचा क्या, ओनली sin थीटा। तो क्या आ गया, साइन इनवर्स sin थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल, इनवर्स वाला, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, ओनली थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहां से, tan इनवर्स x, तो पुट आउट करो, तो tan इनवर्स x। तो क्या मैं यहां से अब dy बाई dx निकाल सकती हूं। कहां पर आपने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी थी, अब इजी हो गया। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। इसके बाद निकालेंगे du बाई dx, वो भी tan इनवर्स x है, उसका डेरिवेटिव भी सेम ही आ गया। तो जब फाइनल में dy बाई du निकालना है तो उसके लिए दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि दोनों फंक्शन सेम है तो आंसर क्या आएगा, 1। तो ये यहां से तो 1 आ गया, पर अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करते जाते ना इस फंक्शन को लेके, आपसे 1 नहीं आने वाला था, क्योंकि फंक्शन बहुत क्रिटिकल हो जाता है जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है जी। तो यहां तक हमारे हो चुके हैं 3 सम। इसके बाद डिस्कस करेंगे 4th एंड 5th सम। अगर ये सम हो गया तो मैं इसको भी इरेज कर रही हूं। अगले जो नेक्स्ट सम हैं उनको आप मेरे साथ साथ ट्राई करो, अपनी नोटबुक में सॉल्व करो, ताकि पता चले कि आपसे भी सम सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अब इसमें हमें क्या गिवन है, देखो ये वाले सम भी हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो इजी रहेगा, क्योंकि हम पीछे कर चुके हैं। 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और u वाला फंक्शन है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे मैं क्या सब्स्टिट्यूशन करूं, ये हम पहले भी करते आए हैं, है ना। तो यहां पे मैं क्या करूं, अगर मैं x को पुट कर लेती हूं साइन थीटा, तो क्या बनेगा मेरे पास, देखो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस की स्क्वायर जो है रूट के साथ कैंसिल होके ओनली कॉस थीटा बना देगी। तो क्या बना हमारे पास, बेसिकली साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। अब इतने हम सम कर चुके हैं, ये सारे जो आइडेंटिटीज है वो तो आपको क्या है, टिप्स पे होनी चाहिए। तो साइन इनवर्स के साथ साइन कैंसिल आउट, बचा क्या, ओनली 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो पुट करो 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो यहां से dy बाई dx निकालना इजी है, तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। हो गया लेफ्ट पार्ट तो सॉल्व। अब बात करते हैं du बाई dx की। उसके लिए भी पहले हम सब्स्टिट्यूशन तो कर लें। वो क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे अगर मैं इस पार्ट में x को पुट करूं tan थीटा, पिछली वीडियोस में मैं एक स्पेशल नोट आपके लिए ऐड कर चुकी हूं, बोर्ड पे मैंने सब्स्टिट्यूशन लिखी थी, कुछ फॉर्मूलाज लिखे थे, अगर वो आपको याद है, स्क्रीनशॉट आपके पास है, तो उसमें से आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो, समझ में आएगा क्यों tan थीटा पुट किया। तो u क्या आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा। cos के साथ cos कैंसिल आउट, तो u इज इक्वल्स टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करो तो क्या बना, 2 tan इनवर्स x। तो du बाई dx निकालो, कितना आ गया, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये du बाई dx है, ये dy बाई dx था, तो dy बाई du दोनों से निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
यहाँ पर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए, ये टर्म ऊपर चली जाएगी, तो क्या बनेगा हमारे पास, आंसर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। समझ में आया? इसके साथ वाले सम हम पीछे भी कर चुके हैं जब हमने सब्स्टिट्यूशंस करी थी, इजी था, इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं था। बस इसमें आपने क्या था, एक फंक्शन अलग है, सेकंड अलग है, दोनों के डेरिवेटिव्स निकाल के फिर आपने क्या करना था, उनको डिवाइड करना था। समझ में आ गया सारा कॉन्सेप्ट? अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इसके बाद करते हैं आज की वीडियो का लास्ट सम। तो लास्ट सम हमारा है 5th, यहां पर ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए y की वैल्यू हमें क्या गिवन है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, और u की वैल्यू है cos इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहां पे x को पुट कर लूं cos थीटा, तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो बचा ओनली क्या, साइन थीटा। नीचे तो कॉस आएगा, अब साइन अपॉन कॉस क्या बन गया मेरे पास, tan थीटा। अब इस स्टेप के बाद समझ आ जाता है कि क्यों पुट किया था cos थीटा। आप एक दो बार गलत पुट करके देखोगे तो समझ आ जाएगा कि कैसे पुट करना होता है आपने, ठीक है। हौली हौली धीरे धीरे आपका क्या है, हाथ इसके ऊपर सेट हो जाएगा। तो tan के साथ tan कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू थीटा आ गई। तो बेसिकली क्या बना, cos इनवर्स x। अब dy बाई dx निकालना आता ही है हमें, क्या बनेगा, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। ये आ गया इसका डेरिवेटिव। इसके बाद अब बात करते हैं du बाई dx की, वो निकालना है। उसके लिए यहां पर भी पुट करो x को cos थीटा, ठीक है। तो क्या बनेगा, चाहे साइन कर लो चाहे कॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो क्या बना, u इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो क्या बचा, ओनली साइन थीटा। तो u इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा। बट हमें तो इसको कैंसिल करने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, कॉस। साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसे ही करते हैं। ये सारा एंगल अब थीटा है, पाई बाई 2 में से उसका एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कैंसिल आउट हो गया। u की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब यहां पर थीटा की वैल्यू पुट करो, कितनी आ गई, cos इनवर्स x। तो du बाई dx अब कैलकुलेट कर सकते हो। पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो डेरिवेटिव 0। 2 cos इनवर्स का क्या आएगा, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। तो आंसर आ गया 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। ये आ गया आंसर। अब हमने निकालना क्या था, इन दोनों को डिवाइड करके du dy बाई du। अब dy वाली टर्म ये है, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या है 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, है ना। तो यहां से सॉल्व करके क्या क्लियर हुआ कि dy बाई du की वैल्यू आ गई है -2। ठीक है जी, इतना बड़ा सम लेके चले थे, आंसर कितना आ गया, -2 ओनली।
ठीक है जी। तो इसके साथ आज की वीडियो में हमने जो ये 5 सम सॉल्व करने थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपको सारे के सारे सम अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कैसे आपने एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब आप बोलोगे कि लॉगरिथमिक हम पहले कर चुके हैं, वो एक सेपरेट टाइप का फंक्शन था। इसमें हमने क्या है, कोई फंक्शन अगर आपको एक वेरिएबल की पावर वेरिएबल में ही गिवन हो तो हम लॉग वाला फंक्शन लेके सॉल्व करते हैं। वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो उसको अच्छे से देखना, कॉन्सेप्ट समझना, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे सब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे, तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।